देश थे, शिक्षित देश थे, यूरोप के देश, अमेरिका के देश, वहाँ पर जाके इन्होंने भारतीय संस्कृति की जानकारी दी, भारतीय दर्शन की जानकारी दी और ऐसी जानकारी दी कि अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति, 10 वर्ष और 5 वर्ष राष्ट्रपति के कार्यकाल में जब तक ये विदेश गए, जहाँ गए, शायद ही कोई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हो जो इनको अपने विश्वविद्यालय में नहीं बुलाया और इनसे अपना व्याख्यान नहीं दिलवाया। इनके बारे में कहा जाता है कि किसी भी टॉपिक पर इनकी समझ इतनी स्पष्ट थी कि कुछ चंद मिनटों में ये अपना टॉपिक समझा देते थे। 10 मिनट लेट से भी यदि क्लास में जाते थे तो भी बच्चे बिल्कुल संतुष्ट रहते थे इनकी पढ़ाई से। ये जो पढ़ाते थे क्लास में ही बच्चे समझ जाते थे। ऐसा अनायास नहीं होता होगा, इसके लिए गहन अध्ययन की जरूरत होती होगी, पूरी तैयारी के साथ जाते होंगे, तब ये अपने प्रोफेशन से, अपने व्यवसाय से न्याय कर पाते होंगे। तो आपको देखना है, हम लोगों को देखना है कि हम जो अपने प्रोफेशन में हैं, हम अपने प्रोफेशन के प्रति कितना न्याय करते हैं। हम जब जाते हैं क्लास में तो कितनी तैयारी के साथ जाते हैं। आप जब क्लास में जाते हैं तो कितनी तैयारी के साथ जाते हैं। क्या आप कुछ पढ़ के जाते हैं कि सीधे पहुंच जाते हैं क्लास में? यदि आप सीधे पहुंच जाते हैं बिना कुछ पढ़े हुए, तो फिर आप जो भी पढ़ाई होती होगी उसके 50% से ज़्यादा नहीं समझ पाते। इसलिए थोड़ा पढ़ के जाए। ये ऐसे महान विभूति थे कि जानकारी सागर की तरह थी, लेकिन बोलते थे बहुत कम। कभी किसी विवाद से नाता नहीं रहा। आज तक किसी ने नहीं कहा कि यह उक्ति, यह विवादित उक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा कही गई। आज क्या हम देखते हैं, कोई योग्यता नहीं है। बाप बेटे को किसी पद पर थोप देता है, बेटा अपने बेटे को किसी पद पर थोप देता है, और वह व्यक्ति जिसको न कभी किताब से मतलब रही, न कभी सीखा समाज में कुछ भी, कहीं किसी मंच पर जाके कुछ भी बोल देता है। आज इनकी आत्मा रो रही होगी। जिस प्रदेश से आते हैं उसी प्रदेश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि दिल दुखता है कि जिस राज्य से रामानुजन आते थे, जिनका लोहा पूरा दुनिया मानती है, जिस राज्य से सर्वपल्ली राधाकृष्णन आते हैं, उस राज्य के नेता क्या बोलते हैं, बिना समझे बोलते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें अध्ययन ज़्यादा करना है और बोलना कम है। तब आप देखिए कि आप जो भी बोलेंगे काफ़ी प्रभावशाली होगा और समाज में आपकी बात सुनी जाएगी। नहीं तो आप जाने तो जरूर जाएंगे। यदि विवाद वाली बात आप करते हैं तो समाज में आपका नाम हो जाएगा, आप जाने जाएंगे, लेकिन पूज्य कभी नहीं होगा। चंद दिनों के लिए आपको याद किया जाएगा। आप राजा जनक और अष्टावक्र की श्रेणी में नहीं आएंगे।
आप कालिदास और वाल्मीकि के श्रेणी में नहीं आएंगे, आएंगे जाएंगे बुलबुले की तरह, कुछ दिन फूलेंगे, जैसे ही बुलबुला फटेगा आपको कोई याद नहीं रखेगा। तो हमें इनसे ये सीख लेनी है कि अध्ययन हमको अधिक से अधिक करना है और कम से कम बोलना है। जितना हम कम बोलेंगे उतना हम सोच समझ के बोलेंगे। एक हंसी की बात है, हंसी मजाक की बात है। मेरे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एन त्रिपाठी, बिहार यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के बहुत नामी गिरामी प्रोफेसर में आते थे। उनके प्रति मेरी श्रद्धा बहुत पहले से थी, क्योंकि जब मैं 12th में था, उस समय ISC कहा जाता था 11-12 को, कैलकुलस जो आप लोग पढ़ते हैं, उस कैलकुलस को चूँकि मैं स्वाध्याय के द्वारा मैं हमेशा पढ़ता रहा हूँ, किसी न किसी कारण से बहुत कम शिक्षकों से मुझे फ़ायदा मिला, खासकर हायर एजुकेशन में। मैं बहुत सारी किताबें मंगाता था, जैसे एक चैप्टर है फंक्शन, 11-12 के बच्चे जानते होंगे। उस समय की जो किताबें थी, कैलकुलस की किताब लीजिए तो फंक्शन से स्टार्ट करता था और फंक्शन में ही कम से कम 40 पेज, और वो 40 पेज के बाद असली काम की बात शुरू होती थी। तब तक मन उब जाता था, आधी बात मैं नहीं समझता था। लगभग 6 महीना हो गए कैलकुलस में कुछ नहीं समझा। उसके बाद कहीं से मुझे प्रोफेसर एन त्रिपाठी की पतली सी किताब मिली। उनका समझाने का तरीका था, इतना अच्छा लगा कि आप विश्वास मानिए 5 दिन में मैंने कैलकुलस खत्म कर लिया उस किताब से। तो जो योग्य होते हैं, जो खुद समझे हुए होते हैं, वो किसी को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो उसी प्रोफेसर साहब की मैं युक्ति बता रहा हूँ। बाद में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं बिहार यूनिवर्सिटी में गया PG डिपार्टमेंट में, तो वहाँ वही प्रोफेसर साहब मिल गए। तो उन्होंने वो प्राय एक बात बोलते थे कि देखो बेटा, तुम लोग बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ये LS कॉलेज में पहले MSc की पढ़ाई होती थी और PG में पढ़ाई होने लगी है, तो इसकी एक अलग प्रतिष्ठा है समाज में। जैसे ही बोलोगे कि हम बिहार यूनिवर्सिटी के PG डिपार्टमेंट में हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी, सब इज्जत करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बोलना कुछ। इससे ज़्यादा कि मैं MSc में हूँ, बिहार यूनिवर्सिटी में हूँ, इतना बोल दोगे काफ़ी इज्जत मिलेगी। और इससे ज़्यादा बोलोगे तो क्या होगा, तुम्हारी योग्यता लोगों के सामने अस्पष्ट हो जाएगी, तो हंसी के पात्र बन जाओगे, तुम्हारी प्रतिष्ठा कम। ठीक है ना। ये बोलते थे उस समय, मतलब ये 90s की बात है, 90-91 की बात है, 89-90 की बात है, जिस समय मैं पढ़ रहा था बिहार यूनिवर्सिटी में। उस समय बोला था। उनके कहने का मतलब है कि बहुत कम बोलो और सोच समझो।